अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यूक्यूज़ के हिसाब से जो प्रूफ में पूछे जाते हैं। तो इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि डायग्नोस्टिक होते हैं। एक ओवरव्यू के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसमें पेशेंट आएगा वो होगा अंडरवेट, साथ में उसको फूड अवॉइडेंस की हिस्ट्री होगी कि वो खाना से डरता है। इसके अलावा एक्सरसाइज शदीद वाली करता है, ठीक है ना। और यही है इसमें। और फीमेल होगी कोई जो कि टीन एज की होगी। अब इसमें देखें अगर तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो प्रीडिस्पोज करते हैं इस कंडीशन को। जेनेटिक हो सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें न्यूरोटिक पर्सनैलिटी आ जाती होती है। बाकी इसमें हमने बताया है कि अभी के वेट लॉस होता है पेशेंट को। अब वेट लॉस क्यों हो सकता है? या तो वो कोई डाइटिंग कर रही है, या वो उसने कोई इंक्रीज़ कर दी है अपनी एक्सरसाइज को, और कोई फिज़िकल इलनेस हो गई है, जीआईटी डिसऑर्डर है, या कोई डायबिटीज़ हो गई। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं बड़ी वेट लॉस की। अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट था इसमें फूड अवॉइडेंस। अब फूड अवॉइड कर रही है, लेकिन हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, जिसे हम कहते होते हैं बिंज ईटिंग। अब उसने ज़्यादा खाना खा लिया तो उसके बाद अब उसको किसी तरह उसने बाहर निकालना है। किस तरह निकालेगी? पुरगेटिव्स लेगी, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाएगी, या फिर डाययूरेटिक और लैक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो बॉडी से निकल जाए के हिसाब से। अब इसमें जो बॉडी इमेज है ना, वो प्रोफाउंडली डिस्टर्ब है। इसमें एक डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है। बाकी पेशेंट स्टिल फील करता है कि उसको ओवरवेट है वो। इसमें एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम भी होते हैं पेशेंट में। और इसमें एक ये वाला पॉइंट है कि उसमें लेन्यूगो की अपीयरेंस आ जाती है। लेन्यूगो होती हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम में बनते होते हैं नॉर्मली। तो इसमें यह है कि चीक्स पर, फोर आर्म पर और बैक पर ये सॉफ्ट हेयर होते हैं, ये लेन्यूगो ये अपीयर हो जाते हैं। बाकी अब इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो मैंने पहले बताया है कि इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकते हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। मसलन कि हमारी सोसाइटी कहती है कि जो वीमेन थिन होगी वो ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती होती है पेशेंट में। अब डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? अब डायग्नोसिस इस तरह से किया जाता है कि पेशेंट जो सा है ना, वो जब हमारे पास आता है क्लिनिक पर या ओपीडी में या इमरजेंसी में आएगा, तो हमने उसमें कुछ 4 से 5 ना सिम्टम्स होंगे, 4 से 5 साइन इस तरह मिलेंगे जो हमें हिस्ट्री पे मालूम हो जाएंगे। पहला तो होगा उसमें वेट लॉस। वेट लॉस उसमें है, बीएमआई की रेंज लिखी हुई है कि अगर 17.5 से कम है, या फिर उसका वेट जो सा है वो 15% से ज़्यादा कम हो गया है। तो ये एक होता है पॉइंट। सेकंड होता है कि अवॉइडेंस की हिस्ट्री है कि फूड ज़्यादा नहीं खाती वो। तीसरा ये है कि उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टॉर्टेड है। चौथा आता है कि एमेनोरिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी हमने किस तरह से करनी है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में ना, इसमें सबसे पहला हमारा होता है, एम होता है कि हमने जो उसके जो बिलीव्स हैं उसके, और जो उसके इश्यूज़ हैं, कि जो उसका ख़्याल है उसको हमने चेंज करना है। किस तरह से करेंगे? हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है कि जो उसको इस तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है ना। और उसको हमने वेट गेन करवाना है। किस तरह करवाएंगे? एड्रेस करेंगे बिलीव्स एंड बिहेवियर्स को। हमने उसको वेट गेन कराना है, उसको बताएंगे डिफरेंट फूड चॉइसेस के बारे में, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है वो करवाएंगे, फैमिली बिहेवियरल थेरेपी करवाएंगे। एंटी डिप्रेशन का इतना ख़ास रोल होता नहीं है, लेकिन कोमॉर्बिड डिप्रेशन के अंदर हम ये साथ देते होते हैं। छठा पॉइंट ये होता है कि हमने अगर पेशेंट जो सा है बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई है इसके अंदर, मतलब कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल पड़ा है साथ में, तो हमने उसको एडमिट करना है और उसको मैनेजमेंट करनी होती है। तो इसका एक ये उसका ट्रीटमेंट है कंप्लीट। बाकी हमने इसमें कुछ जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो है कि पेशेंट जो सा होता है, कार्डियक इश्यूज की बात करें तो ईसीजी पे चेंजेस आती होती हैं। अब किस किस तरह आती हैं, टी वेव इन्वर्जन होती है इन केस ऑफ हाइपोकैलीमिया, ठीक है। एस टी सेगमेंट भी इसलिए कम होता है, और जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल इसलिए होता है ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम। समझ आ गई, इसमें ये वाला पॉइंट है। एरिथमियाज वही है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा, पोटेशियम कम है, सारे कम है, वेंट्रिकुलर। अगर हीमाटोलॉजी की बात करें तो एनीमिया भी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और ल्यूकोपिनिया है। एंडोक्राइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रोथ हार्मोन कम है तो ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह सब कुछ कम। प्यूबर्टल डिले होगी, एमेनोरिया है, और सिक सिक यूथारॉइड स्टेट होगी। बाकी मेटाबॉलिक में देखेंगे तो यूरीमिया, मतलब कि रीनल फेलियर के साथ चला गया पेशेंट, और रीनल कैल्कुलाई हो गया इसके अंदर, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन है, और एबनॉर्मल एलएफटी है। तो ये एक पिक्चर बनती है, हम इसे कहते होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसका एक यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि 17-year-old गर्ल ब्रॉट बाय हर मदर इन मेडिकल ओपीडी कंप्लेनिंग दैट शी नोटिस हर डॉटर इज़ अवॉइडिंग फूड, ठीक है। इसमें ये पहला डायग्नोस्टिक पॉइंट आता है। दूसरा इसमें यह है कि परफॉर्मिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज यूजिंग लैक्सेटिव्स टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन एंड लूजिंग वेट। The girl is having profound body image disturbance so that despite her emaciation she feels overweight। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अब व्हाट इज़ डायग्नोसिस हमने लोग कर लिया। अब फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले बताए हैं, कार्डियक में एरिथमियाज होते हैं, ईसीजी पर चेंजेस आ रही होती हैं, हेमाटोलॉजी के ऊपर चेंजेस आ रही होती हैं, और जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन थी, लीवर में एलएफटी डिरेंज हो गए थे, यूरीमिया हो गया था, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सारे के सारे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, हमने उसके जो बिलीव्स हैं उसको एड्रेस करना है, उसको वेट गेन करवाना है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवानी है, फैमिली बेस्ड थेरेपी करवानी है, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसको हमने इन पेशेंट मैनेजमेंट करनी है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू।